और सबसे बड़ी खबर यह है कि औरंगजेब की तारीफ कर बुरी तरह से फंसे अबू आजमी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और ये बात महाराष्ट्र विधान परिषद में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कही है। एक सवाल के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अबू आजमी को जेल में डाला जाएगा, 100% जेल में उनको डाला जाएगा। ये खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बात कही है। औरंगजेब कोण होता त्याच्याविषयी जर अबू आझमी बोलत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आझमीवर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आझमीला जेलमध्ये का टाकलं नाही? गृहमंत्री बसलेले तो समोर आपण उचलून टाकायला पाहिजे त्याला जेलमध्ये, आपल्या इथल्या लॉकअपमध्ये। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकील, 100% टाकू। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान या ठिकाणी सहन करणार नाही। विधान परिषद में सीएम फडणवीस ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अबू आजमी को जेल में डाला जाएगा, यानी औरंगजेब को महान बताकर फंसे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की जेल यात्रा के योग बन रहे हैं। अबू आजमी को औरंगजेब पर टिप्पणी की कीमत विधानसभा सत्र से निलंबित होकर भी चुकानी पड़ी है, जिस पर वो सवाल उठा रहे हैं। इसलिए मैंने अपनी कही हुई बातों को वापस लेने की बात कर दिया। मैंने कोई गलत बात तो किया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कि ये सब जो बाउंडर चल रहा है, जो असेंबली रोकी जा रही है, उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था उसको मैंने वापस भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड किया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को मौजूदा सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिस पर अबू आजमी सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अबू आजमी को हमेशा के लिए निलंबित कर देना चाहिए। अबू आजमी के खिलाफ गुस्सा मुंबई की सड़कों पर भी दिखने लगा है। बीजेपी मुस्लिम मोर्चा ने अबू आजमी के पोस्टर्स के साथ प्रदर्शन किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिस औरंगजेब की शान में अबू आजमी ने तारीफों के कसीदे पढ़े थे, उसने शिवाजी महाराज के खिलाफ साजिशें रची, उन्हें कैद किया, अपमानित किया और इतना ही नहीं, उनके बेटे संभाजी महाराज की निर्मम हत्या की। लिहाजा अबू आजमी को कोई माफ करने के मूड में नहीं है। उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। उद्धव ठाकरे ने उन्हें हमेशा के लिए विधानसभा से सस्पेंड करने की मांग की और अबू आजमी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव को भी दो टूक सुना दी। अबू आजमी को निलंबित किया गया है, परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, उनका नहीं, उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है और अगर वो चाहते तो वहां से उनका क्यों कर लाए। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में महाभारत लगातार जारी है और इस बीच पूरा विवाद जो है वो यूपी भी पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट में आप देखिए यूपी में किस तरह से इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। औरंगजेब का मुद्दा मुंबई से निकलकर करीब 1500 किलोमीटर दूर लखनऊ पहुंच चुका है। सीएम योगी ने औरंगजेब के बहाने समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? योगी ने जब प्रहार किया तो समाजवादी पार्टी की ओर से खुद अखिलेश ने मोर्चा संभाला। अखिलेश ने पोस्ट किया, कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो ये फिर उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। यूपी अपने गरीबों को उपचार कर नहीं पा रहा। अभी अस्पतालों में उपचार लोगों को हो नहीं रहा। पता नहीं कब वक्त बदले, कब कौन किसको ठीक कर दे। समाजवादी पार्टी योगी के निशाने पर है, लेकिन अखिलेश यादव अबू आजमी के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि विवाद के बीच उन्होंने अबू आजमी के पास अपने भाई धर्मेंद्र यादव को भेजा है। औरंगजेब को लेकर राजनीति चुनावी राज्य बिहार में भी गर्म है। बिहार में भी औरंगजेब को एक नेता ने जालिम नहीं बल्कि अच्छा शासक बता दिया। औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने वाले नेताजी जो हैं वो नीतीश की पार्टी के हैं, जिन्होंने औरंगजेब को महान बताकर बिहार में भी सियासी घमासान छेड़ दिया है। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में उठा सियासी बवंडर यूपी के रास्ते बिहार पहुंच गया है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब को अच्छा शासक बता दिया है। औरंगजेब एक जालिम हुक्मरान था, तो हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी जो लोग ये बात कह रहे हैं, लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं वो सब तो यही बात कहते हैं कि जितना बड़ा जालिम आप साबित करना चाहते हो उतने बड़े औरंगजेब जालिम नहीं। औरंगजेब की तारीफ करने के लिए ओवैसी की पार्टी के नेता भी कूद पड़े हैं। क्या औरंगजेब की खबर को भी खोद कर लोग फेंक देंगे? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने इस देश की जो सेवा की है,
क्या उसको इतिहास के पन्नों से मिटा पाएंगे? खंड खंड में बटे हुए भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाने का काम किया है तो उसने औरंगजेब ने किया है। औरंगजेब के समर्थन में बयानबाजी पर बीजेपी ने ऐतराज जताया, कहा और इतिहास पढ़ने की जरूरत है। अगर बिहार में कोई लोग उनके पक्ष में बोलते हैं, हम समझते हैं कि उनको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। अगर वो पक्ष में बोलते हैं तो कहीं न कहीं देश के खिलाफ बोलते हैं। जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर बिहार में राजनीति गर्म है, संभव है कि चुनावी माहौल में ये बवाल यहाँ भी बढ़ सकता है। औरंगजेब पर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस छावा फिल्म देखने के लिए पहुंचे और मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के सहयोगी और विधायक भी पहुंचे। औरंगजेब की तारीफ में बयान को लेकर बवाल के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फिल्म छावा देखने पहुंचे। मंत्री अदिति तटकरे ने महाराष्ट्र के विधायकों और विधान पार्षदों के लिए स्क्रीनिंग रखी। फडणवीस ने कहा कि इतिहासकारों ने छत्रपति संभाजी के साथ अन्याय किया, लेकिन फिल्म ने उनकी शौर्य गाथा जन जन तक पहुंचाई है। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर इतिहास लिखने वालों ने तो बहुत अन्याय किया। इस सिनेमा के माध्यम से उनकी वीरता, उनका शौर्य, उनका चातुर्य, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका ज्ञान, ये सारे उनके जीवन के पहलू ये जनता के सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मंत्रिमंडल के साथियों ने भी फिल्म देखी। फिल्म मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन और औरंगजेब के हाथों उनकी हत्या की पूरी कहानी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।